आज ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के परिसर में देश के कई जगह पर संस्थान शिक्षण संस्थान चलाने वाले शाहीन ग्रुप के साथ कोलाब्रेशन करके यहाँ के विशेष करके जो एकदम निर्धन है, जो बाहर अच्छा कोचिंग नहीं ले पाते हैं, सुविधा संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करना, जो IIT नीट इस सब का तैयारी कराए और यहाँ जो मेधा है उस मेधा को एक अवसर देने का काम करने का शुरुआत आज है। बहुत हर्ष की बात है क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा में ही है और यहाँ पर गोविंदपुर में ऑल इंडिया जो ग्रुप है जो कई शिक्षण संस्थान चलाती है, उनके तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि यहाँ सुविधा दिया जाए। और हम लोग जो देखते हैं झारखंड की जो स्थिति देखते हैं, विशेष करके कमाई, पढ़ाई और दवाई, ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। यदि अच्छा चाहिए हम लोग को, कमाई भी यहाँ समुचित नहीं मिल पाता है, इलाज के लिए अक्सर देखा जाता है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिलता है, पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो उस चीज़ का प्रयास हम लोग चुनाव के पहले से कर रहे थे कि कम से कम प्रयास हो, एक टर्म में समाधान नहीं हो लेकिन शुरुआत हो, कोशिश हो। उस कोशिश को यहाँ ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम अपने स्तर से अपने क्षेत्र में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल दिए हैं। बिजनेस स्कूल एंड मास कम्युनिकेशन के लिए बरवाडा में कॉलेज बनने वाला है। तो एक प्रयास, ये सब शुरुआत है। दवाई के क्षेत्र में भी हम लोग अस्पताल का कराना चाह रहे हैं, कोशिश जारी है। तो ये जो आज यहाँ शुरुआत हुआ, हमको लगता है कि गोविंदपुर धनबाद का शैक्षणिक केंद्र के रूप में आने वाला दिन बनेगा और हम लोग इस प्रयास को एकदम मुकाम तक जरूर लेते जाएंगे। धन्यवाद सर, बताएंगे आज ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में कार्यक्रम रखा गया है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जोर देने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया, पहले तो आप लोगों का थैंक्स कि आप लोग ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के इन्विटेशन पे आप आए। और जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मेरा शिक्षा के प्रति मेरा जो शुरू से रुझान रहा है, अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना में एक योगदान महत्वपूर्ण होने के बाद ऐसा लगा कि शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया और यहाँ पर ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। लेकिन फिर और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने एलियन जो कोटा का राजस्थान का इंस्टीट्यूशन है उसके साथ कोलैबोरेशन किया कि उनके डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया गया। और जिसके लिए यहाँ पर सेंट्रल एग्जामिनेशन रेगुलर ऑफलाइन यहाँ होते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके विजिट किया जाता है और उनके एवोल्यूशन के बाद उनसे डिस्कशन अपना जो एलियन के लोग करते हैं। फिर फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ बात की गई। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अभी यहाँ पर आए हुए हैं, उसका ऑफिशियल लॉन्चिंग आज है। यहाँ पर फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम उसका होगा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। आई होप कि चूँकि वो उनके गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ, देखिए सिर्फ गरीब और अमीर की बात यहाँ पर नहीं करना, मेरिटोरियस बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो गाँव में दूर दराज के क्षेत्रों में जो मेरिट छुपा हुआ उसको बाहर लाए और जैसे उनका एजुकेशन हो जाएगा, उनकी गरीबी कई जनरेशन की गरीबी दूर हो जाएगी। और सबसे कहने तो क्वालिटी नहीं है, बेसिक एजुकेशन को प्रॉपर नहीं मिला है, तो वी कैन हेल्प इट आउट। हम नर्सेज उनको नहीं पढ़ा सकते दूर के बच्चों को, गाँव के बच्चों को। तो हम यहाँ पर अभी 9th, 10th, 11th, 12th की तैयारी अभी उनको करा रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। उनकी स्कूलिंग के साथ उनके मेडिकल इंजीनियरिंग का जो उनका एस्पायरेशंस है वो पूरा हो। चाहिए कि सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं ऑप्ट करेंगे, कुछ और दूसरे फील्ड में जाना चाहेंगे, उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था होगी। इन देश टू कम सिविल सर्विस तैयारी करना चाहेंगे तो शाहीन अपना वो भी कराता है और दूसरी तरह प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा पर्पस है कि बच्चों को बेटर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और जो उनका फर्स्ट चॉइस होता है मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसके लिए जो बच्चे तैयार होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मेरिट है कि उसको अचीव कर सकते हैं, उनको और ग्रूमिंग करा करके उनको बेस्ट बनाया जाए। इसी मिशन और विजन के साथ हम लोगों ने इसको शुरू किया है। फीस से बहुत कम है, इसमें जब गरीबी की बात कर रहे थे वो उनका मतलब उसको ध्यान में रखा गया है। और अगर कोई मेरिटोरियस है तो उनको 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और क्या करेंगे गरीब बच्चों के लिए। परिचय ये डॉक्टर खालिद का है था, मैं सेक्रेटरी अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, फाउंडर और ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हैं। और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर खालिद और कदीर साहब
तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, जो बच्चे जो आज यहाँ से बाहर जाते थे कोचिंग के लिए, लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास व्यवस्था नहीं होता था, और उस व्यवस्था को खास करके धनबाद जिला गोविंदपुर में इसको दिया गया कि हमारे बच्चे जो है पढ़े, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इसके लिए मैं कादिर जो और डॉक्टर खालिद सिंह मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज ये जो स्थिति है, जो स्थिति के हिसाब से अगर व्यवस्था ना दिया जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी, जो लूटपाट, जो लूट खसोट है, जो पूरा हिंदुस्तान में जो चल रहे हैं, जो सरकार की स्थिति है, वो सरकार किसी तरह बच्चे का फोकस पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं। वो कैसे पकौड़ी छान के बेचा जाए, कैसे क्या जाए, उस पर फोकस है। लेकिन हम कादिर साहब और डॉक्टर खालिद साहब को मैं तहे दिल से, आज ग्लोबल स्कूल जो ऑफ इंडिया बनाया गया है, बहुत मुश्किल, बहुत संघर्ष, भू माफिया के द्वारा हमला, भू माफिया के द्वारा हर चीज़ जो है, तो इसकी वजह से बहुत संघर्ष करने के बाद ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया बनाया गया। और उसके बाद आज जो उन्होंने जो लॉन्च किया कि आपका जो है शाहीन ग्रुप को, तो ये तारीफ़ काबिल है और ये ऐतिहासिक रहेगा गोविंदपुर में, और ख़ास करके धनबाद ज़िला क्या पूरा झारखंड में ये एक परचम लहराएगा। और ये नज़र आएगा कि हमारे धनबाद ज़िला में सबसे ज़्यादा IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नज़र आएंगे। जो धनबाद आज पूरे हिंदुस्तान में जो जानते हैं लोग, किस नाम से जानते हैं, अब गैंग दवासेपुर, बहुत सारे खौफ रहता है, बहुत ये रहता है। लेकिन हम लोगों का एक, अभी धनबाद में भी कुछ लोगों का एक टीम चला है जो मिशन एजुकेशन का, जो कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे का व्यवस्था नहीं होता है, कुछ बच्चे गरीब ऐसे तबके के हैं जो उसके फीस का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग वैसे व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। और ये जो अभी शाहीन ग्रुप जो बना है, हम लोगों को बहुत से ये उम्मीद जगा कि धनबाद में जो सपना हम लोगों ने देखा, वो सपना पूरा होते नजर आ रहा है, और हमारे बच्चों का जो है भविष्य तैयार हो रहा है। और आने वाला टाइम में धनबाद बहुत ऊंचा होगा, और झारखंड लेवल में क्या पूरा हिंदुस्तान लेवल पर झारखंड का नाम रोशन होगा, खास करके धनबाद से। परिचय देंगे सर? मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य। ठीक है ना। कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। आप ग्लोबल स्कूल पहुंचे हैं और क्या कुछ दिख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? आज धनबाद में ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के साथ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कर्नाटका बीदर का एक कोलैबोरेशन हुआ है। यहाँ पर हम शाहीन का कल्चर, डिसिप्लिन यहाँ पर हम देना चाहेंगे, और नीट की, JEE की तैयारी, और हाई स्कूल में फाउंडेशन की तैयारी। शाहीन का स्पेशलाइजेशन है। शाहीन के ब्रांचेस इंडिया भर में फैले हुए हैं। मुल्क भर से स्टूडेंट शाहीन बीदर में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। एक बड़ी तादाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क भर के बच्चे बीदर ना आएँ, बल्कि शाहीन का कल्चर मुल्क भर में फैल जाए, डिसिप्लिन फैल जाए, एक माहौल बन जाए। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर। हम ख़ास तौर पे पूरे इंडिया भर के कमज़ोर बच्चे, रिजेक्टेड, नेगलेक्टेड बच्चे जिनके पेरेंट्स मायूस हो चुके हैं, उनको लेकर भी हम इम्प्रूव करते हैं। देखते देखते उनको क्लास में बैठने के काबिल बनाते हैं। और शाहीन का जो भाईचारे का माहौल है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर सब एक साथ रहते हैं, यही कल्चर मैं यहाँ पर देखा, बड़ी खुशी हुई। उम्मीद है कि ये इदारा यहाँ के लोगों के लिए पूरा करेगा। और मैं आवाम से चाहूँगा, पब्लिक से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें। हमारी प्रोफेशनल तालीम फजूल खर्च खत्म करें। शादियों पर खर्च कर रहे हैं, तालीम पर खर्च नहीं हो रहा। समाज में ऐसा समाज तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादी पर खर्च करता है। हमारे देश में टोटल एजुकेशन पर जो खर्च होता है गवर्नमेंट का, पेरेंट्स का, NGO का मिलाकर, उसका डबल हमारे देश में शादियों पर खर्च होता है। तो इस तरफ तवज्जो दें, फजूल खर्चे खत्म करें, प्रोग्रेस में सबसे पहले तालीम रखें, नौजवानों को बढ़ाएं। ये नौजवान बनेंगे तो हमारे देश का फ्यूचर बनेगा। हमारे नौजवानों को देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनाएं और भाईचारे का बनाएं। मैं इसके लिए जनाब डॉक्टर खालिद साहब को मुबारकबाद दूँगा और उम्मीद करूँगा कि धन्यवाद के लोगों से भरपूर परिचय देंगे सर अपना? अब्दुल खदीर, फाउंडर, चेयरमैन, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।